पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड आचार्य शिक्षक का 1 to 5 का सिलेबस देखे थे पूरा विस्तार से। आज हम लोग देखेंगे आचार्य शिक्षक जो झारखंड आचार्य शिक्षक है उसका 6 to 8 का दोनों पेपर यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए भी सिलेबस और गणित विज्ञान के शिक्षकों के लिए भी सिलेबस। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जिक्र करेंगे हम लोग ये वाला टॉपिक जो है सिलेबस 1 to 5 का हम कर चुके हैं। 6 to 8 में गणित विज्ञान के शिक्षकों के लिए क्या सिलेबस है और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए क्या सिलेबस है, तो इस दोनों पर जिक्र करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम ये क्या है। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे। 1 to 5 तो देखे उसमें 3 पत्र था, तो इसमें 4 पत्र होगा। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। 4 पालियों में ली जाएगी। मिनिमम भी 2-2 घंटा होगा ना, तो 4 दूना 8 घंटा 8 घंटा ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। अब ये ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड कर दिया, इसलिए ये सिलेबस थोड़ा हार्ड है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग सिलेबस में क्या है। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। पत्र प्रथम, पहला पत्र में क्या होगा, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा। अब माध्यमिक परीक्षा जो आप 10th दिए हैं, 10th में जो माध्यमिक भाषा रखे हैं, जो माध्यमिक परीक्षा में जो भाषा रखे हैं उसमें से एक भाषा आपको चुनना है और वह 1 to 10th भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए स्पेशल कोई टॉपिक बताया नहीं गया है। तो मातृभाषा जैसे आप हिंदी रखे हैं तो हिंदी आप रख सकते हैं, अंग्रेजी रखे हैं उसके लिए आप अंग्रेजी रख सकते हैं। यदि आपका माध्यमिक में बोर्ड परीक्षा में जो है कुरमाली है तो कुरमाली कोटा भी रख सकते हैं। तो जिसका नहीं है तो वो जो कोई ना कोई एक भाषा तो होगा ही, वो एक भाषा रखेंगे। 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर रहेगा और 2 घंटे की परीक्षा होगी। ये आपका क्वालिफाइंग होगा, इसमें घबराना है नहीं। अब पत्र जो 2 है, ये पत्र 2 जो है इसमें क्या है कि इसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा, यानी जो भाषा आप जो JTET दिए थे 2013 में या 2016 में या दोनों में जो भी JTET दिए थे, तो उसमें रीजनल लैंग्वेज था, क्षेत्रीय भाषा था। क्षेत्रीय भाषा जो थी उसमें से आप भाषा रखे थे, एक कोई अंगिका, खोटा, भोजपुरी, नागपुरी, जो भी भाषा रखे थे उसी के तर्ज पर ये भाषा है कि आपके लिए जो अधिसूचित भाषा है झारखंड सरकार के द्वारा, उसके भाषा में से अधिसूचित भाषा में से कोई भी एक भाषा आप रख सकते हैं। वहाँ उर्दू नहीं था, यहाँ उर्दू है, तो आप कोई एक भाषा रख लिए। अब ये आपका क्वालिफाइंग होगा, यानी फर्स्ट पेपर जो था वो क्वालिफाइंग था, 30 नंबर में पास हो गए, उसके बाद अगला पेपर आपका चेक होगा। लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपका मेरिट बनेगा। मेरिट बनेगा, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से चुन कर रखना होगा कि हमको कौन सा भाषा रखना है। तो इसमें से एक भाषा रख ली, ये भी 100 नंबर, 100 अंक और 2 घंटे। अब पत्र 3 में है एक सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जो ये कॉमन है। आपका 1 to 5 में भी सामान्य ज्ञान और समसामयिकी था जो 100 नंबर का, और ये 2 घंटा का एग्जाम होगा। अब ये पत्र 4 में जो है, पत्र 4 में है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय ये आपको चुनना है, कौन चुन सकते हैं, कौन सा विषय रख सकते हैं वैकल्पिक विषय में से। अब पहला है वैकल्पिक विषय गणित एवं विज्ञान शिक्षक। तो गणित एवं विज्ञान शिक्षक वाले जो है ना, जो साइंस से ऑनर्स किए हैं, कोई फिजिक्स ऑनर्स किए हैं, कोई मैथ ऑनर्स किए हैं, कोई केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, कोई बॉटनी जूलॉजी ऑनर्स जो भी किए हैं, उसके लिए ये है गणित एवं विज्ञान। तो ये 5 खंडों में है, 5 खंड में प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्या रहेगा, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, यानी जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी दोनों रहेगा। तो 5 खंड रहेगा, 5 में से क्या होगा, किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकते हैं, 3 खंड से ही उत्तर दे सकते हैं। तो आप 3 खंड आपको चुनना है कि गणित, भौतिकी, रसायन या वनस्पति गणित, भौतिकी, इस तरह से आपको चुनना है। 3 खंड से आंसर देना है और इसमें से 180 प्रश्न रहेंगे, 180 नंबर रहेगा
और यहाँ टाइम सब मिलाकर आपको मिलेगा कितना, 3 घंटे का, 3 घंटा का समय रहेगा। ये हो गया क्या, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है कि ये आप साइंस वाले इसको चुनना ही पड़ेगा। और जो अब सोशल साइंस वाले हैं, अब देखिए इसमें से क्या कह रहा है, यहाँ एक चीज़ और पढ़ लेना चाहिए कि उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसमें से जो 3 पेपर आप चुनिएगा 33% मिनिमम लाना ही पड़ेगा, तब आपका, यानी यहाँ पर आपको पास होना अनिवार्य है, तब ये मेरिट में जुड़ेगा भी। आप 33 यदि 32% ले आए, 32% ले आए तो आप उस एग्ज़ाम से फेल हो गए, यही समझा जाएगा। तो आपका साइंस वाला पेपर के लिए, अब सही बात भी है, कोई साइंस टीचर बनेंगे उसको 33% उसका नंबर नहीं आता है तो फिर वो टीचर के लायक होगा भी नहीं। उसी तरह सोशल साइंस कोई होगा तो उसके लिए भी 33% लाना अनिवार्य होगा। अब मेरिट में तो जहाँ तक जाएँ, ये मत समझ लीजिएगा कि 33% लाए तो हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से क्या होगा, मेरिट, तब आप मेरिट में आ सकते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शनल विषय है ये है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन से प्रश्न पूछा जाएगा। जो 7 खंड है, 7 खंड में से आपको यहाँ भी 3 खंड का जवाब देना है। तो लोग चुन लेंगे इतिहास, नागरिक, सिविक्स जो भी है, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में से 3 सब्जेक्ट वो चुन लेगा और उससे से अपना जवाब देंगे। तो ये भी जो दोनों बराबर है, ये 180 नंबर रहेगा, 180 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटा का समय है। कोई विद्यार्थी जो आर्ट्स में ऑनर्स किए हैं वो ये टॉपिक लेंगे, और जो साइंस में ऑनर्स किए हैं तो इसके पहले वाले साइंस लेंगे। अब यहाँ से हो गया। इसके अगली बात जो है, अब भाषा शिक्षक, जो भाषा, इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है कि जो भाषा शिक्षक हैं उसके लिए भाषा ऑनर्स के भी प्रश्न रहेंगे। भाषा शिक्षक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, जो भी भाषा है से कोई एक भाषा में सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न रहेंगे। अब सोचिए कि आपको यहाँ अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य हो गया। अब कोई एक भाषा है, कोई एक भाषा इसमें से चुनना ही पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है क्या कि थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा कि एक भाषा में से सम्मिलित रूप से, यहाँ तक भाषा हो गया, में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, और जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भाषा वाले शिक्षक को तो फंसा दिया भैया। कैसे फंसा दिया कि आप यदि मान लिया जाए कि संथाली रखते हैं तो 180 क्वेश्चन रहेगा, तो 90 + 90 आपको अंग्रेजी बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप संथाली, यानी 90 क्वेश्चन अंग्रेजी से अनिवार्य कर दिया गया, और 90 क्वेश्चन तब आप जो अधिसूचित भाषा से चुनते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ अंग्रेजी वाले के लिए तो बल्ले बल्ले हो गया कि भाई अंग्रेजी यदि आप रखते हैं तो अंग्रेजी तो एक भाषा लिए ही, अंग्रेजी एक भाषा मेरा है भाई, हम ऑनर्स किए हैं, अंग्रेजी रखे, तो यहाँ 90% अंक अंग्रेजी, 90 क्वेश्चंस आपके अंग्रेजी से पूछे जाएंगे। आप बाकी दूसरे जो अधिसूचित भाषा में से आप रखें तो हम अंग्रेजी रख लेंगे भाई, उसके लिए ये ईजी हो गया चूँकि अंग्रेजी है। अब हिंदी के लिए टफ हो गया कि भाई आपको अंग्रेजी का 90 क्वेश्चंस देना ही जवाब होगा और फिर आप 90 हिंदी। तो इस तरह से टोटल जो हो गया 380 नंबर के प्रश्न होंगे, और 100 जो अर्हक है यानी क्वालिफाइंग है वो ऐड नहीं है। 380 नंबर के प्रश्न होंगे। 380 नंबर में 100, देखिए कौन कौन है, 180 आपका वैकल्पिक विषय यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हैं तो उससे 180, या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो उससे 180। दूसरा जो है आपका 100 पूछ लिया गया, क्या, राज अधिसूचित भाषा का 100, तो यानी 280 हो गया, टोटल हो गया 280, और 100 आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी। तो एक बार लिख देते हैं, आपको इनमें से प्रश्न पूछना है, यानी जीके और करंट अफेयर से 100, फिर दूसरा जो है एक अधिसूचित भाषा से 100,
और फिर जो है आपका जो वैकल्पिक भाषा है, वैकल्पिक विषय होगा उससे 200 नहीं सॉरी 180। तो इस तरह आपका 380 हो गया और क्वालिफाइंग तो 100 है ही। अब हम लोग यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना क्या क्या है ये वही बात लिखा हुआ है जो 1 to 5 के लिए है कि 30% आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। यानी जो पत्र फर्स्ट था, जो मातृभाषा के आधार पर था, माध्यमिक स्तर पे जो भाषा था उसका आपका क्वालिफाइंग 30 नंबर का होगा। अब पाठ्यक्रम की बात थोड़ा कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें से सिलेबस क्या है, पत्र फर्स्ट के अंतर्गत जो भाषा है वो भी जो भी भाषा दिया गया है नीचे, जैसे आप कोटा रखते हैं तो परिशिष्ट 12 और 13 दो बनाया गया है। परिशिष्ट 12 में जो है 1 to 5 के लिए खोटा कोई रखता है जो अधिसूचित भाषा में, उसको वो सिलेबस पढ़ना है। और परिशिष्ट 13 में जो है खोटा, वो भाषा पढ़ना है आपको 6 to 8 का वो सिलेबस है। तो आप वहाँ परिशिष्ट 13 सबसे अंतिम में होगा, उसको देख लीजिएगा, या ऊपर में होगा, जहाँ होगा वहाँ देख लीजिएगा ये कौन सा आपको पेपर 2 में पढ़ना है। पेपर 3 की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा। यानी सिलेबस जो है वो इंटरमीडिएट रहेगा, लेकिन कठिनाई स्तर सिलेबस जो रहेगा ये इंटरमीडिएट ही रहेगा। कोई मैथ है तो इंटर का मैथ पूछेगा, इंटर तक का सवाल पूछा जाएगा। विज्ञान है तो विज्ञान इंटर तक का पूछा जाएगा, लेकिन कठिनाई स्तर क्या होगा, वो स्नातक स्तरीय होगा। हार्डनेस इसका स्नातक स्तरीय है। पेपर 4 जो परिशिष्ट 14 पर आधारित है, यानी पत्र 4 के अंतर्गत भाषा विषयों का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 के अनुरूप होगा, तो वो आपका भाषा वाला है। तो जो भाषा आपको पूछा गया 6 to 8 के लिए, सबके लिए ये कॉमन है। अब मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची जो भी है, जैसे भी है, ये तो आपका क्वालिफाइंग वो जुड़ गया। इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। गणित विज्ञान के लिए अलग है, इसके लिए अलग है। देखिए ये सिलेबस तो आपको अलग अलग मिल ही जाएगा। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है साइंस वाले के लिए, और एक राजनीति विज्ञान के जो सिलेबस है, हम एक सैंपल के रूप में आपको बताते हैं कि ये सिलेबस क्या है। जैसे देखिए मैथमेटिक्स में जो पूछा गया अलजेब्रा, देखिए ये सवाल रहेंगे इंटर स्तरीय, लेकिन कठिनाई स्तर रहेगा स्नातक स्तरीय। यानी स्नातक स्तरीय जो ग्रेजुएशन लेवल का है वहाँ तक का रहेगा। तो जो सेट थ्योरी है, जैसे क्या है जनरलाइज्ड डी मार्जिन्स लॉ, अब ये सब लॉ है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ये सब क्या है इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये सब आपका क्या है, एक सैंपल के रूप में आप मैथ देख सकते हैं। ये टोटल मैथ क्या है, जो सिलेबस है मिला जुला कर अधिकतर जो है ये इंटर स्तरीय है, इंटर स्तरीय है सिलेबस। और उसमें भी क्या ये इंटर स्तरीय सिलेबस जरूर है, लेकिन इसका हार्डनेस क्या रहेगा ग्रेजुएशन लेवल का। अब दूसरा जो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो आर्ट्स पेपर के लिए है, एक नॉर्मली राजनीति विज्ञान के सिलेबस, चूँकि ये राजनीति विज्ञान का सिलेबस जो है उस पर आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये इंटर स्तरीय होगा, लेकिन हार्डनेस उसका क्या रहेगा। तो देखिए आप थोड़ा ये राजनीति विज्ञान यानी सिविक्स का सिलेबस देख लेते हैं। ये इंटर स्तरीय रहेगा, लेकिन हार्डनेस रहेगा स्नातक स्तरीय। देखिए कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, ये आप लोग का ग्रेजुएशन में है। उसके बाद है बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद, इसका मीनिंग और गुण। फिर लिबर्टी स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी यानी जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। इक्वलिटी यानी समानता, सामाजिक समानता, फिर जो है आर्थिक समानता, और रिलेशंस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो ये देखिए ये पूरे सिलेबस हम हाई स्कूल में पढ़े हुए थे, ये हाई स्कूल का ही सिलेबस है। हाई स्कूल का सिलेबस उठाकर आपको दे दिया गया है 6 to 8 में। तो आपको एक ठोस, सॉलिड और एकदम जो है ना आयरन रड से भी मजबूत टीचर बनाना चाह रही है झारखंड सरकार। तो आप भी उम्मीद करते हैं कि आप मजबूत टीचर बनिए। और ये व्यंग है या अन्यथा ना लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।